हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में। तो आज हम मध्यकालीन इतिहास के बेस्ट 20 एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द ड्यूटी इन मोस्ट ऑफ टेम्पल इन चोला डायनेस्टी। कह चोला वंश के अधिकांश मंदिरों में कौन से देवता की मूर्ति होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है विष्णु, शिवा, ब्रह्मा या कृष्णा। तो इसका सही आंसर है शिवा। ठीक है, क्या है, तो इसका सही आंसर है शिव। शिव भगवान के अधिकतर उनकी मंदिरों में पूजा की जाती थी और मूर्तियां देखने को मिलती है। ठीक है, जो चोल डायनेस्टी है ना, ये आर्ट्स में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, और ये पैट्रन थे आर्ट्स के लिए, और इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं साउथ में। ठीक है, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल जो है तंजावुर में, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ स्लेव डायनेस्टी रूलर्स। कह रहा है गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति क्या थी। ठीक है, ऑप्शन है आपका पर्शियन, मंगोल, तुर्क या अफगान। तो इसका सही आंसर है तुर्क। ये कहाँ से आए थे, तो तुर्क से आए थे। ठीक है, इनकी उत्पत्ति तुर्क से हुई थी। ठीक, अफगान अफगान जो रूलर हैं ये बाद में आए थे। और अफगान रूलर कौन थे, तो ये सूर डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी, सूर वंश और फिर लोधी वंश। कौन वंश, लोधी वंश। ये दोनों वंश अफगान से रिलेट होते हैं। ठीक है, मंगोल का जो है वो चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान मंगोल का था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। आपका ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी। तो इसका सही आंसर है खिलजी वंश ने। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना था, तो ये लगभग 30 साल था। 30 साल इसका कार्यकाल था खिलजी वंश का। ये स्टार्ट जो हुआ था 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था, और सबसे छोटा था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, अगर पूछे सबसे मतलब लॉन्गेस्ट टाइम किसका पीरियड था, तो ये था तुगलक वंश का। किसका था, तुगलक वंश। कितने साल का इनका कार्यकाल रहा है, तो 94 साल का कार्यकाल रहा है। मतलब इन्होंने 94 साल शासन किया है। कब से कब तक है, तो 1320 ईस्वी से 1414 तक इनका शासन रहा था। ठीक है, और अगर बात करें सैयद की, तो इसके बाद सैयद आए थे 1414 के बाद सैयद आए थे, और ये रहे थे 1450 तक। कितने तक, 1450। उसके बाद फिर आए लोधी। कौन आए, लोधी, जो 1450 से 1526 तक इनका शासन रहा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, हु शिफ्टेड द कैपिटल दिल्ली टू देवगिरी। कर किसने राजधानी दिल्ली को देवगिरी में स्थानांतरित किया था। ठीक, ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या अकबर। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कैपिटल है दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी को हम दौलताबाद भी बोलते हैं। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसको हम पढ़ा लिखा मूर्ख भी बोलते हैं। ठीक है, इसने बहुत सारी चीज़ें की थी, जैसे ब्रॉन्ज कॉइन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कौन कॉइन, ब्रॉन्ज कॉइन, जित्तल का सिक्के। ठीक है, और इसने फिर दीवान एक कोही, दीवान दीवान एक कोही इन्होंने स्टार्ट करवाया था। इसके समय में स्टार्ट करवाया था। ठीक है, ये दीवान कोही जो था, ये डिपार्टमेंट था किसका, कृषि का डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर के लिए था। ठीक है, कृषि का डिपार्टमेंट था। ठीक है, और इन्होंने किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था, एग्रीकल्चर लोन भी इन्होंने दिया था। एग्रीकल्चर लोन, ठीक है, किसानों के लिए जो लोन था उसको बोलते थे, उस लोन का नाम जो दिया गया था वो था तकवी। क्या बोलते थे, तकवी। ठीक है, एग्रीकल्चर लोन को तकवी बोला जाता था। ठीक है, बाकी ऑप्शन जैसे फिरोज शाह तुगलक है, इन्होंने बहुत सारे चीज़ों का इस्टेब्लिश किया है, तो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा हु एस्टैब्लिश द दीवान ए खैरत ऑफिस फॉर चैरिटी। करा दान के लिए दीवान ए खैरत कार्यालय की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, ठीक है, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या बलबन। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। किसने स्टार्ट करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक दीवान ए खैरत ऑफिस मतलब स्थापना किया था, ठीक है। इसने और भी स्थापना किया है, जैसे दीवान ए बंदगांव। क्या है? दीवान ए बंदगांव, ठीक है, बंद गांव, ठीक है। दीवान बंदगांव इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये जो डिपार्टमेंट था ये गुलामों के लिए था। किसके लिए था? स्लैब्स के लिए, गुलाम के लिए, ठीक है। ये गुलाम के लिए डिपार्टमेंट था। और ये चैरिटी दान के लिए था, ये तो आप जानते हैं। और इन्होंने एक व्यक्ति को वजीर बनाया था। उस व्यक्ति का नाम था खाने जहां मकबल। क्या नाम था? खाने जहां मकबल। मकबल से याद रख सकते हैं, मकबल। और ये जो मकबल था जिसको वजीर इन्होंने मतलब या प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं किया था, ये मकबल जो है ये एक ब्राह्मण था, तेलुगु ब्राह्मण था, जो बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। और इस इन्होंने बहुत सारे सिटी और टाउन्स के स्थापना की, जैसे फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, ये सब इनके द्वारा ही किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द गोलकुंडा डायनेस्टी। कह रहा है गोलकुंडा वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपका आदिल शाह, मोहम्मद गोवम, कुली कुतुब शाह, बहमान शाह। तो इसका सही आंसर है कुली कुतुब शाह ने स्थापना किया था गोलकुंडा डायनेस्टी, या फिर गोलकुंडा साम्राज्य की कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आदिल शाह, तो आदिल शाह ने बीजापुर की स्थापना किया था। किसका? बीजापुर। पूछ देगा बीजापुर तो किसने किया, किसके द्वारा किया गया है? आदिल शाह के द्वारा, ठीक है। और ये जो बहमन शाह है ये फाउंडर था बहमनी डायनेस्टी का। किसका? बहमनी जो डायनेस्टी है, बहमनी वंश है, उसका ये फाउंडर था, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु सर्व एज कोर्ट ऑफ शिवाजी इज नेम एज। कह रहा शिवाजी के दरबार के रूप में कार्य करने वाले मंत्री परिषद का नाम क्या है, ठीक है। यह क्या था? आपका ऑप्शन है अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, अष्टरत्न या पंच प्रधान। तो इसका सही आंसर है अष्टप्रधान। क्या बोलते थे? अष्टप्रधान बोला जाता था, ठीक है। और अगर पंच प्रधान जो है ये कृष्णदेव राय के समय बोला जाता था, उनके दरबारी को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड डैश। कर चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया था। आपका ऑप्शन है राणा सांगा, शेर शाह सूरी, सिकंदर शाह या बाबर। तो इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा जो है वो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है, शेर शाह के सूरी के द्वारा। और इसमें हुमायूं की हार हुई थी। हुमायूं जो था इसमें हार गया था, ठीक है। उसके बाद अगले साल ही 1540 में एक और बैटल हुआ, और उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ बिलग्रिम या फिर बैटल ऑफ कन्नौज। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बिलग्रिम बोला जाता है। और इसमें भी हुमायूं की हार हुई और शेर शाह सूरी ये दोनों बैटल जीता था, ठीक है। इसके बाद हुमायूं को मतलब देश छोड़ के जाना पड़ गया था, ठीक है। बाबर जो है ये बाबर है, मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। और इसने भी तीन प्रमुख लड़ाइयाँ इनके द्वारा लड़ा गया है, ठीक है। 1500 जैसे कुछ है, 1526 में इसने लड़ा था बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसको बोलते हैं। किसको? बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा हु वाज कॉल्ड अकबर ऑफ बंगाल। करा बंगाल का अकबर किसे कहा जाता था? आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन हुसैन शाह, नुसरत शाह, बहलोल लोदी या आदिल शाह।
तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह सेकंड बैटल ऑफ तराइन फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड डैश। कह रहा तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी और डैश के बीच लड़ा गया था। आपका ऑप्शन है राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अबू बकर या कृष्णदेव राय। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान। क्या है? पृथ्वीराज चौहान के साथ में लड़ाइयाँ हुई थी। अब इनके साथ दो लड़ाई हुई थी। एक हुआ था 1191 में, जिसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, और ये दोनों लड़ाइयाँ जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ है। ठीक है, 1191 में जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज जो चौहान थे वो उनकी जीते थे, और अगले साल हुआ 1192 में ही मोहम्मद गोरी के साथ सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, और मोहम्मद गोरी जीत जाता है, और इस जीत के साथ ही वो इसका जो स्लैब था, गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक को, वो जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। ठीक है, यहाँ कृष्णदेव राय है, इसकी बात करें तो ये कहाँ के राजा थे? तो ये थे हम्पी के। कहाँ के? हम्पी के राजा थे, जो कर्नाटका में है। ठीक है, और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था। धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।